हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। यह आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम महत्वपूर्ण बदले हुए सिलेबस के अनुसार प्रश्न रखे हुए हैं। तो फ्रेंड, आज हम टॉप 50 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल या खेलों में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? क्रिकेट में, कबड्डी में, बास्केटबॉल में, हॉकी में। तो फ्रेंड, राइट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा चौथा ऑप्शन, हॉकी में जीता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन दे रहा है 6 सदस्य, 5 सदस्य, 4 सदस्य, 3 सदस्य। तो फ्रेंड, राइट आंसर हमारे यहाँ पे बनेगा दूसरा ऑप्शन, कुल सदस्यों की संख्या अस्थायी 5 है। फ्रेंड, कुल 15 सदस्य होते हैं जिसमें आपका 5 अस्थायी सदस्य और 10 जो होते हैं ये अस्थायी सदस्य होते हैं। और ये जो 5 सदस्य हैं इसमें आपका अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, फ्रांस है, चीन है। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई को, डॉक्टर सीवी रमन को, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, डॉक्टर जेसी बोस। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे बनेगा दूसरा ऑप्शन, डॉक्टर सीवी रमन को। डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार आपको दिया गया था और इन्हें 1954 में भारत रत्न भी दिया गया। याद रखेंगे, भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया 1954 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? पूछा जा रहा है यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो फ्रेंड, राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे बनेगा चौथा ऑप्शन, तमिलनाडु। तमिलनाडु पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम स्थान है। दूसरे स्थान की बात करें तो गुजरात का है, गुजरात राज्य का दूसरा है। तीसरा जो स्थान है आपका महाराष्ट्र का है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है? स्नोबोर्ड, कार्लिंग, स्केलेटन, सब डिवीजन। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा ऑप्शन, सब डिवीजन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था? रोलेटेक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का हमारा दूसरा ऑप्शन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और यह मुंबई से शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व खट्टे स्वाद का होता है? सॉरी फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व खट्टे स्वाद का होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है? क्षार, अल्कलाइन, अम्ल, लवण। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा ऑप्शन आपका, अम्ल। फ्रेंड, जो ये लिटमस होता है एक विशेष प्रकार का पेपर होता है
और इसके द्वारा ये लिटमस जो होता है विलेन में अम्लीय परिस्थिति में अगर कोई अम्लीय प्रकृति का है तो इसका रंग कैसा हो जाएगा फ्रेंड, लाल हो जाता है डुबोने पे। और अगर क्षारीय है तो इसका रंग कैसा हो जाएगा फ्रेंड, नीला हो जाता है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जब पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप के नीचे ठंडा किया जाता है तो वह कौन सा अधिचालक अकस्मात शून्य हो जाता है? वोल्टेज, प्रतिरोध, प्रवाहकत्व, अवरोध। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9 का हमारा दूसरा ऑप्शन, प्रतिरोध। सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, शतरंज, बैडमिंटन, तैराकी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, बैडमिंटन से संबंधित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है फ्रांस में, जर्मनी में, यूक्रेन में, रूस में। राइट आंसर हमारा बनेगा दूसरा ऑप्शन, जर्मनी में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर हमारा बनेगा तीसरा ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे कभी आपसे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो फ्रेंड याद रखेंगे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मैसूर, मुंबई। राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना जो थी राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आयोग की ये आपका 1993 में हुई थी। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर, 15 अगस्त, 30 दिसंबर और चौथा ऑप्शन दे रहा है आपका 26 जनवरी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और बात करें आपको कि संविधान दिवस जो है कब से मनाया जा रहा है, पहली बार कब मनाया गया था तो ये 26 नवंबर 2015 से ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89A के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? ऑप्शन दे रहा है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, निचले सदन का अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन दे रहा है राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा दूसरा ऑप्शन, उपराष्ट्रपति जो होता है आपका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर क्या है? 1910 है, 1098 है, 114 है, 194 है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन 1098। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 15, 20, 25, 30। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन 25 भाग हैं। और अनुसूचियों की बात करें, कुल वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं तो 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान किसको भारत का महान्यायवादी नियुक्त करने का अधिकार देता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, राज्यसभा को। तो राइट आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। और महान्यायवादी का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपके 76 में है।
अनुच्छेद 76 में। लोकसभा में बिहार की सीट शामिल है। कुल कितनी सीट है लोकसभा में आपकी बिहार से? 40, 70, 80, 90। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा पहला ऑप्शन, 40 सीट है। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? ऑप्शन दे रहा है आपका रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैया लाल मणि लाल मुंशी। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन, प्रेम बिहारी नारायण रायजादे के द्वारा हमारा संविधान हस्तलिखित किया गया था। सोनपुर पशु मेला प्रत्येक वर्ष भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? सिक्किम, बिहार, उड़ीसा, असम। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, बिहार में। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड ऑप्शन दे रहा है 7 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, 25 जून को, 5 जून को। तो 22 का राइट आंसर हमारा यहाँ बनेगा दूसरा ऑप्शन, 23 अप्रैल को हमारा प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह दिवस जो है आपका विलियम शेक्सपियर के सम्मान में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम, नीदरलैंड, पेरिस फ्रांस, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का चौथा ऑप्शन हमारा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और स्थापना की बात करें कि WHO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी ये 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? नकदी रहित, नई मुद्रा, नोटबंदी, कोई मुद्रा नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, नोटबंदी के नाम से जानते हैं। अब तक भारत में 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। पहली बार नोटबंदी 1946 में हुई थी। फिर इसके बाद से आपका 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, तब PM मोरारजी देसाई थे। और फिर इसके बाद तीसरी बार जो हुई 2016 में हुई। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी थे, 2016 में जो नोटबंदी हुई थी 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 25 का दूसरा ऑप्शन, भारत रत्न जो है भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1 नंबर पे भारत रत्न आता है, 2 नंबर पे पद्म विभूषण आता है, 3 नंबर पे आपका पद्म भूषण, चौथे पे पद्मश्री। ये क्रम है इनका। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? मर्जर्ड अर्थव्यवस्था, आउटक्लास्ट अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हाइब्रिड अर्थव्यवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, हाइब्रिड अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार के भौतिक वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? कर व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, अत्यधिक व्यय। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हमारा, राजस्व व्यय। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? भवभूति, हरिसेन, बौधायन, बाणभट्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का हमारा दूसरा ऑप्शन, हरिसेन के द्वारा की गई थी। जो हरिसेन थे ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और प्रशस्ति का अर्थ यहाँ प्रशंसा से है। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? ऑप्शन दे रहा है बदरुद्दीन तैयबजी, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आजाद। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, खान अब्दुल गफ्फार खान।
निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। और यह विभाजन 1905 में किया था। कब किया था फ्रेंड? 1905 में। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? 16, 12, 14, 10। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, 16 महाजनपद थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? बंगाल विभाजन, चौरी चौरा घटना, लाला लाजपत राय लाठीचार्ज घटना, जलियांवाला बाग नरसंहार। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हमारा, चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने आपके असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। फ्रेंड ये चौरी चौरा घटना जो हुआ था आपका, ये 5 फरवरी 1922 को घटी थी। और फ्रेंड इसमें क्या हुआ था कि उग्र भीड़ ने लगभग 22 जवानों को थाने में अंदर बंद करके आग लगा दिया था। तो इसलिए इस कारणवश मोहनदास करमचंद गांधी ने 12 फरवरी 1922 को उन्होंने घोषणा किया कि असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। पूछा जाए कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, इंडोनेशिया। राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई कुल कितनी है? तो ये 1900 किलोमीटर है। 1900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और फ्रेंड यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, याद रखेंगे, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? लोनार क्रेटर झील, कोल्लेरू झील, चिल्का झील, पंचभद्र साल्ट लेक। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा, चिल्का झील जो है आपका खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है पूर्वी तट पे। और फ्रेंड ये चिल्का झील जो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पूछा जा रहा है कि सूचना का अधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया? 15 जून 2005 को, 15 जून 2006 को, 19 मार्च 2005 को, 20 अप्रैल 2007 को। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का हमारा पहला ऑप्शन, 15 जून 2005 को। फ्रेंड इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी आपके प्रश्न लिए गए हैं सब प्रीवियस ईयर प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, जैसे पैटर्न में प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसमें प्रश्न शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का हमारा दूसरा ऑप्शन, अफ्रीका महाद्वीप से। पूछा जा रहा है कि हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? फिनलैंड को, जापान को, नॉर्वे को, भूटान को। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। फ्रेंड जापान की बात करें कि जापान को किस नाम से जानते हैं? तो उगते हुए सूर्य की भूमि के नाम से जापान को जानते हैं। और नॉर्वे को जो है मध्यरात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है। भूटान को जो है आपका वज्र की भूमि कहा जाता है। क्या फ्रेंड? वज्र की भूमि के नाम से जानते हैं भूटान को। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों को सन्निहित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 38 का पहला ऑप्शन, भाग 3 में। भाग 3 में जो है आपका 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद में आपका मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। स्थानीय सरकार की सीमा क्या है? ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित नहीं किया।
स्थानीय सरकारों के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? सेवाएं का निर्यात और आयात, सेवाओं का निर्यात और आयात, आय प्राप्तियों का भुगतान, पूंजीगत प्राप्तियों का भुगतान। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 40 का चौथा ऑप्शन पूंजीगत प्राप्तियों का भुगतान। आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए आधार कौन निर्धारित करता है? व्यक्तिगत बैंकों का बोर्ड, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय। तो फ्रेंड राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के द्वारा हमारा ये आपका निर्धारित किया जाता है। पूछा जा रहा है कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, राजमन्नाथ, केसी नियोगी, एसपी सेन वर्मा। तो 42 का राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन सुकुमार सेन। मनुष्य शरीर के खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस, पैरालिसिस, ओस्मोसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 43 का यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन डायलिसिस के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन तीनों के लिए जिम्मेदार है। इंसुलिन है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन प्रोटीन है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह पाचन बढ़ाता है, रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हमारे यहाँ पे बनेगा सी नंबर 3 नंबर ऑप्शन थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड आपका ब्लैंक स्थान दे रहा है द्वारा निर्मित होते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्गी का, अंतर्द्रव्यी जालिका। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन अंतर्द्रव्यी जालिका। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। सिरका निम्न में से किसी एक का जलीय घोल है? ऑक्जेलिक अम्ल का, साइट्रिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा एसिटिक अम्ल का। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए दिया गया? अपेक्षिकता, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए, विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये नोबेल पुरस्कार 1921 ईस्वी में इन्हें दिया गया। पूछा जा रहा है कि 1 नैनोमीटर होता है 10 के पावर -6 सेंटीमीटर, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर, 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, 10 के पावर -9 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड 1 नैनोमीटर की बात करें हम कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है आपका 1.0 गुणे 10 के पावर -9 मीटर। और फ्रेंड हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। अगर फ्रेंड चूंकि 10 के पावर -9 मीटर बराबर क्या हो जाएगा आपका
10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -9 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड क्या आएगा यहाँ पे हमारा, ये हो जाएगा यहाँ से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। ये हमारा राइट हो जाएगा 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे बनेगा दूसरा ऑप्शन, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। फ्रेंड हम लगभग 1000 प्रश्नों को कराएंगे आपके बिहार पुलिस के लिए, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे कि आपको आगामी एग्जाम में यहाँ से जीके जीएस और साइंस के प्रश्न यहाँ से देखने को मिले। क्योंकि इस एग्जाम में फ्रेंड लगभग 100 में से 75% आपको जीके जीएस और साइंस से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो फ्रेंड सिलेक्शन के लिए जीके जीएस और साइंस का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो फ्रेंड हम सेलेक्टिव प्रश्नों को लेके आएंगे, जिससे आपको कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न यहाँ से सीधे आपके एग्जाम में मिल जाए। तो फ्रेंड हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। और ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।